इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से करीब 200 करोड़ की कैश बरामद होता है और उसके साथ ही करीब 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद हुई है। तो उस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एडवोकेट सुमिता मैम जुड़ी हुई हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस कैश के पीछे मैम क्या सोचती है। मैम, इतना सारा कैश मिलना एक व्यापारी के घर से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस जो व्यापारी एक कॉलोनी में बहुत ही साधारण तरीके से रह रहा था और उसके पड़ोसी खुद ही नहीं जानते थे कि वो किस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, और बहुत ही उसके परिवार के लोग जो है 6 से 8 लाख की साधारण गाड़ियों में रहते थे, और वो उसका एक ये था कि वो लोगों से मिलना जुलना बहुत कम करता था। अभी हाल ही में उसने एक इत्र का लॉन्च किया था और अखिलेश जी ने उसकी ओपनिंग की थी। जब ये उसके ऊपर डाउट हुआ गवर्नमेंट को या पुलिस को, जो भी हुआ, तो उसकी छापा मारा गया। तो जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि इतनी भारी मात्रा में बरामद किया गया, और जब इसकी गहराई तक जांच की गई तो मालूम पड़ा है कि उसकी कितनी ही फैक्ट्रियां, कितने ही वो हैं जिसमें 4 मुख्य तौर पे आ रही हैं। 4 में से 2 दुबई में है और 2 अलग जगह पे हैं। तो अब ये दुबई का होना और उसके इत्र की फैक्ट्री की लॉन्चिंग जो है, ओपनिंग में इनका सपा पार्टी के अखिलेश जी का आना, लोगो, हाँ, उसमें साइकिल का लोगो भी लगा हुआ है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर वर्द हस्त किसका है। तो क्या ये हमारे अखिलेश जी जो ये हल्ला मचा रहे हैं कि 2022 में साइकिल आ रही है, तो क्या 22 में साइकिल इसी कालाबाजारी के पैसे से आ रही है? कहाँ से आएगा इतना पैसा? क्या ये पैसे से वोट खरीदने जा रहे हैं? और अगर ये दुबई में इसकी 2 फैक्ट्रियां हैं, तो ये आम जनता कोई भी ये सोच सकती है कि लिंक कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई है। ये कनेक्शन बहुत गहरा है और बहुत दूर तक है और बहुत प्लानिंग से किया गया है। लेकिन ये तो हमारी योगी सरकार की एक उपलब्धि है कि इस तरह से उन्होंने कितने माफिया, कितने जालसाजों की जब्त की है और उनका असली चेहरा पब्लिक के सामने लाए हैं। इसके साथ साथ एक और हमारे योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कोई भी हुए माफिया हैं, जो भी है, क्या क्या नाम है उन लोगों के, उनके जो एम्पायर खड़े थे उन पे बुलडोजर चलाना, उनके कार्रवाई करना, और उसके साथ उन्होंने एक अच्छा उपयोगी काम क्या किया है कि गरीबों के लिए रहने के लिए आवास बना दिया है। तो पकड़ना और उस जो, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी जो योगी जी है, उनको ये लगता है कि ये हमारी जनता का पैसा ही है। गरीबों का शोषण करने के बाद ही, कुछ भी धोखाधड़ी करने के बाद ही तो ये लोग कहीं पेड़ से तो लाए नहीं है ना। तो इस तरह से उपकर के गरीबों को ही चूसा है ना इन लोगों ने, मिसयूज किया है। या इनकी सरकार थी तो इनकी सरकार में इनको इस तरह के टेंडर मिले, काम करने को मिला, जिसको प्रॉपर जनता के लिए नहीं करके दिया। इस तरह से जब उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है तो वो जनता में ही यूज होना चाहिए ना। तो मुझे गर्व है कि यूपी में योगी ऐसी दमदार सरकार है जो ऐसे लोगों को घर में घुस के कॉलर से पकड़ के लाती है और जनता का पैसा जनता को वापस दिलाती है और जनता के लिए काम कर रही है। मैम, आप क्या मानते हैं कि जो ये कैश मिला है, क्या इसका इस्तेमाल होने वाला था जो आने वाले विधानसभा के ये इलेक्शन है, इसमें इस्तेमाल होने बिल्कुल 100% इसी पैसे की दम पे ये चुनाव होने वाला था और यही इसी तरह की योजना चल रही थी, तभी पार्टी उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि जब पार्टी कुछ काम नहीं कर पाती है तो वो पैसे की दम पे चुनाव का मिसयूज करती है, वोटों का मिसयूज करती है सत्ता में आने के लिए। तो इस तरह से ये भी एकदम लाजमी है। अब जब हमारे मोदी जी आए, उन्होंने देश में जो अव्यवस्थाओं को देखा और चूंकि वो आए एक अच्छा सिद्धांत लेके आए। सबसे पहले हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं एक जनसेवक हूँ। आज तक विश्व में, भारत में कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपने को जनसेवक नहीं कहा। तो जन सेवक, जनता का सेवक, और उसको उन्होंने चरितार्थ भी किया है। बहुत बृहत स्तर पे हम माननीय मोदी जी की आलोचना होती है। आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि वो समस्या पे काम नहीं कर रहे हैं, समस्याओं की जड़ों पे काम कर रहे हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, ये देश का सौभाग्य है। जैसे योगी जी बोलते हैं कि पिछली सरकारें अपने आदमियों का खजाना भरती थी, जो ये पीयूष जैन जी के पास संपत्ति मिली है, क्या योगी जी ऐसे ही व्यापारियों या ऐसे ही सरकार के जो नुमाइंदे इन्हीं की तरफ ऐसा बोलते थे?
पीयूष जैन डेफिनेटली योगी जी क्या बाकी जितनी भी कालाबाजारी हुई लोग बौखलाए, एक शिक्षित वर्ग भी जानता है, हर कोई जानता है कि जो हमारी समाजवादी पार्टी आई है ना, उसने हमेशा 3 P पे काम किया है, परिवारवाद, पक्षवाद, पलायनवाद। सपा पार्टी आई, बसपा पार्टी आई, उसने सिर्फ परिवारवाद पे काम किया। कांग्रेस ने वंशवाद पे काम किया। उसका वंशवाद तो इतना घातक है कि वो सिर्फ एक अध्यक्ष को नहीं बदल पाए, जबकि कांग्रेस में एक से एक दिग्गज नेता थे जो कि अच्छी गति दे सकते थे, अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अध्यक्ष ना बदल के वंशवाद का इतना ब्लाइंड उनको था कि पूरी पार्टी ही डुबो दी उन्होंने। तो भाई जो परिवारवाद वंशवाद को लेके चलेंगे तो वो अपने लोगों का ही तो खजाना भरेंगे, और जब लोग परिवारवाद और वंशवाद में आ जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, आम जनता को भूल जाएंगे, जिस जनता ने उनको चुना है, तो लॉस किसका होगा? लॉस हमारी आम जनता का होगा, नुकसान, डैमेज, पतन हमारे देश का होगा। तो ऐसा जो भी एक शिक्षित होगा, जो भी एक देश के बारे में सोचता होगा, जो सर्वे हिताय सर्वे सुखाय के बारे में सोचता होगा, उसका तो ये सोचना होगा ही होगा। मैं भी ऐसा सोचती हूँ, और मेरी तरह जाने कितने शिक्षित वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग हैं, ऐसी ही सोच रखते हैं। मैम, जैसे कि आजकल अखिलेश यादव ये बोलते हैं, जहाँ पे भी चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ये जाते हैं किसी काम का शिलान्यास करते हैं या किसी काम को ये कंप्लीट करते हैं, अखिलेश जी बोलते हैं कि ये काम मेरा है। इस पे आप क्या सोचती हैं कि वाकई में अखिलेश यादव के काम है या 2022 के लिए बौखलाहट है ये? देखिए, उनकी बौखलाहट तो लाजमी है, क्योंकि जनता उनकी पार्टी को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। तो बौखलाहट है, तो वो अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि शिलान्यास होता है, मोदी जी और योगी जी जाते हैं, और तो डेफिनेटली जो ये काम कर रहा है वो बोलेंगे कि इसकी शुरुआत हमने कराई है। अब राम मंदिर बनवाया है, शिलान्यास कराया है, तो मोदी जी ने कराया है। मैं तो कहती हूँ अखिलेश जी, जो ये छापा पड़ा पीयूष जैन के यहाँ IT का, वहां चले जाएं और बोलें कि ये मैंने कराया है, ये मेरा ही। क्यों नहीं क्रेडिट ले लेते हैं? तो भाई जो काम आप करा रहे हैं, आप भी उनका क्रेडिट लीजिए ना, फिर मुंह क्यों छुपा रहे हैं? व्यापारी पकड़े गए हैं पीयूष जैन जी, आज इनकी पेशी है, तो मैम क्या लगता है कि इसके जो ताल्लुकात है वो कहाँ मिल सकते हैं, और ऐसे और कितने लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के करीब हो सकते हैं? इस तरह के तो रसूख वाले बहुत से लोग लिंक शुरू से जुड़ी आई हैं, जो कि सभी को मालूम है, और इसके अभी जितनी गहरी पूछताछ की जाएगी, अभी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ऐसी शॉकिंग न्यूज सुनने को मिलेंगी हमें और आपको। तो वो तो बहुत ही प्लानिंग से काम किया जा रहा है। मैम, अखिलेश यादव लेकिन इससे जो ये घटना हुई है, इसे जोड़ के कह रहे हैं कि ये सिर्फ सपा पार्टी की ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है 22 के लिए, उसको खराब करने के लिए योगी या भाजपा ऐसा कर रही है। जी नहीं, ऐसा क्यों? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ऐसे अचानक कोई कैसे कुछ भी कर सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अचानक ही तुम्हारा अंपायर खड़ा हो गया, अचानक ही तुम्हारी कंपनियां बन गई, अचानक ही दुबई में फैक्ट्रियां खुल गई, अचानक करोड़ों सोना पहुंच गया। हाउ इज पॉसिबल? ऐसा संभव नहीं है। सब शिक्षित लोग हैं, शिक्षित वर्ग हैं। ऐसा कोई अंधा कानून या वो थोड़ी चल रहा है कि कुछ भी करा दिया गया है। अब ये है कि वो पकड़े गए हैं तो अब बच रहे हैं, अब मुंह छुपा रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या बोला जाए। तो यही सब ऐसा राजनीति है और बाकी कुछ नहीं है। सच्चाई जो है वो तो जनता के सामने आ ही रही है। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवाद, ये जो जिस राम राज्य की बात योगी जी करते हैं, आज सिर्फ ठोको राज है, किसी को भी ठोक दो कहीं। नहीं, ये अखिलेश जी के जब पिताजी थे ना, तो राम राज्य में इन्होंने क्या किया? कार सेवकों पे गोली चलवाई। इनको क्या क्या नहीं किया इन्होंने, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को मालूम है। ठोको राज नहीं है। उस समय में क्या चल रहा था? अखिलेश राज्य में क्या चल रहा था? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सारी जनता परेशान थी, आम जनता परेशान थी। लेकिन योगी सरकार में ये हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चलेगी, जिसके पास लाठी है उसी की लाठी से उसी को ठोका जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार को आम जनता की चिंता है। इन रसूख बालों के प्रभाव में आने वाली नहीं है बीजेपी सरकार। बस यही है सर। मैम, प्रियंका गांधी बोलती हैं कि शौचालय बनाने कोई महिला सशक्तिकरण का पार्ट नहीं है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये एक महिला हो के इस तरह के विचार रखना और महिला की असुविधा के बारे में ना सोचना, ये बहुत ही दुख की बात है। क्योंकि एक महिला ही महिला की स्थिति को समझ सकती है, चाहे वो अशिक्षित हो, गांव में रहती हो। लेकिन एक जो महिला को एक
कॉमन प्रॉब्लम, एक सामान्य समस्या होती है, वो चाहे शहर की हो, पढ़ी लिखी हो, गरीब हो, हर को सेम होती है। तो इस तरह की बयानबाजी करना ये भी उनकी बौखलाहट को ही दर्शा रही है। उसी बौखलाहट में चलते हुए, क्योंकि माननीय मोदी जी ने बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके कितना अनुपात संभाला है। मोदी जी उस पॉइंट पे जा के काम कर रहे हैं जो एक्चुअली में हमारे समाज को बहुत ही विघटित और अपराधों की वजह बन के तैयार हो रहे थे। जब हमारा ये घट रहा था तो अपराध होंगे, उससे और भी नजर न आने वाले समय में समस्याएं होती। तो हमारे मोदी जी इस तरह की ला रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम किया, 3 तलाक को रोका, ये किया। मोदी जी या ये बीजेपी सरकार जो है, ये इसको रिलीजियस पार्टी कह के आलोचना की जा रही है। और ये जो पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बस बौखलाई हुई है इनके काम से, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए नेता है। इनका ना परिवार है ना इनका वंश है। अगर ये सिर्फ और ये सिर्फ जैसे उनका निजीकरण का विरोध हो रहा है कि देश को बेच डाल रहे हैं, अरे भाई एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ये बात कभी नहीं करेगा। ये निजीकरण करने के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ी है, आरक्षण इतनी चरम सीमा पे है और लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, कोई उद्योग नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते हैं। तो भाई आर्थिक व्यवस्था देश की गड़बड़ हो रही है। तो उन सब से हमारी ये जो बीजेपी सरकार है, माननीय मोदी जी है, योगी जी है, उत्तराखंड को ले लीजिए, कितने रोजगार वहां पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कितनी जो अभी कोरोना काल की वजह से आवेदन की फीस नहीं ली जा रही है। उसके बाद जो है उम्र को 1 साल बढ़ा दिया गया है, अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो मैं एक आम नागरिक होने के नाते और एक शिक्षित महिला होने के नाते ये मैं विचार रखती हूँ कि ये देश का सौभाग्य है कि वर्तमान समय में जमीन से जुड़ी सरकार आई है, जो परिवारवाद, वंशवाद, पक्षपात को ना देते हुए देश के हित में काम कर रही है। और जो भी हमारे समाज के लोग हैं जो कि अपने को धर्मनिरपेक्ष बोलने लगते हैं, इधर धर्मनिरपेक्ष बन के साइड होने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है और वो धर्मनिरपेक्ष होके साइड हो रहा है तो ये समाज के लिए बहुत घातक परिणाम हो सकता है। ये जानने की जरूरत है कि ये कोई रिलीजियस पार्टी नहीं है, ये सबके लिए काम कर रही है, सबको साथ दे रही है, सबका विकास दे रही है। और इतनी एक कोरोना काल आया है, ये बीजेपी ये मैम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 5 साल के एंड में ही क्यों ये जो आईटी के छापे हैं या किसी के भी छापे हैं, ये 5 साल के अंतराल में भी तो कर सकते थे। अंतराल में इसलिए नहीं कर पाए सर, कोरोना काल था, वैक्सीन चल रही थी, देश को बचाना था, देश को सुरक्षित करना था, उसमें बीजेपी सरकार लगी हुई थी। और सपा, कांग्रेस, बसपा, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, कोरोना काल में जब हर व्यक्ति मर रहे थे, त्राही मची थी, उसमें भी इन लोगों ने राजनीति करने से ये नहीं रहे। उसमें जाके बेड भरवा रहे थे, सिलेंडर गायब करवा रहे थे। अरे जिनके अंदर मानवता नहीं है वो किसके हित की बात कर सकते हैं? तो ये अचानक नहीं हुआ है। पहले हम अपने देश को बचाएं, इतनी बड़ी महामारी से हमारे देश को बचाया है, इसके लिए तो पूरा देश उनके लिए कृतार्थ है। तो इस तरह से है, तो अब टाइम मिला है तो अब आपको देखा जा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई?